क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? क्या सिर्फ जीने, खाने, सोने और एक दिन मर जाने के लिए? नहीं, हमारा जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा उद्देश्य लेकर हुआ है। और जब तक हम उस उद्देश्य को नहीं जान लेते, तब तक भीतर की बेचैनी, जीवन का खालीपन और आत्मा की पुकार कभी शांत नहीं होगी। आज का दिन 7वां दिन उसी दिव्य खोज का दिन है, उद्देश्य का चिंतन। आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतरिए। श्वास की गति को महसूस कीजिए और स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूँ? मुझे इस जीवन में क्या करना है? मैं अपने दिन कैसे जी रहा हूँ? हर इंसान के भीतर एक बीज होता है, एक बीज उद्देश्य का। जैसे वृक्ष अपने बीज में छुपा होता है, वैसे ही हमारे भीतर हमारा कर्म, हमारी यात्रा, हमारा मार्ग छुपा होता है। लेकिन जीवन की दौड़, समाज की अपेक्षाएं और हमारी अधूरी इच्छाएं हमें उस बीज से दूर कर देती है। आज हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं और उस बीज की ओर देख रहे हैं। बचपन में हमें कहा गया, बड़ा होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, शादी करो, परिवार चलाओ। इनमें से कुछ बातें ज़रूर ज़रूरी है, पर क्या यही सब कुछ है? क्या कभी आत्मा ने चुपचाप यह नहीं कहा, मुझे सेवा करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे सच्चा सुकून मिले? यही पुकार है उद्देश्य की, यही आवाज़ है आत्मा की। लक्ष्य बाहर की चीज़ है, उद्देश्य भीतर की आग है। लक्ष्य हो सकता है अच्छी नौकरी, सुंदर घर, विदेश यात्रा, पर उद्देश्य होता है किसी की पीड़ा मिटाना, समाज को रोशनी देना, आत्मज्ञान पाना। जब लक्ष्य और उद्देश्य एक हो जाए, जीवन तवस्य बन जाता है। क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा हृदय उत्साहित होता है? क्या मेरी गतिविधियाँ आत्मा की तृप्ति ला रही है या सिर्फ शरीर की सुविधा है? अगर मृत्यु आज ही हो जाए तो क्या मैं संतुष्ट होकर विदा हो पाऊँगा? यदि नहीं, तो अभी जागने का समय है। अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिए। भागवत गीता कहती है, अपना कर्म, अपना धर्म जानो, वही मोक्ष का द्वार है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, जब हम अपने भीतर जागते हैं, वहीं सच्चा योग शुरू होता है। संत कबीर जी कहते हैं, यदि उद्देश्य न हो तो जीवन चक्की में पिस जाता है। कुछ समय मौन में बैठना, हर दिन 10 मिनट यह पूछने में बिताइए, हे प्रभु, मेरे उद्देश्य क्या है? कोई उत्तर नहीं भी मिले, कोई दृश्य नया दिखे, तो भी विश्वास रखिए, आपकी आत्मा सुन रही है। उत्तर धीरे धीरे प्रकट होगा। जो काम आप बिना थके कर सकते हैं, वह संकेत है। जिस कार्य में आपका मन बार बार लौटता है, वह संकेत है। जिस मार्ग पर चलते हुए आप भीतर से शांत होते हैं, वह मार्ग आपका हो सकता है। ऐसे संकेत आपके उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अब एक छोटा सा ध्यान करें। बैठ जाइए शांत अवस्था में, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद, श्वास की गति पर ध्यान दें। अब एक कल्पना करें, आप एक प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। वह प्रकाश आपके आत्मा का, उसमें एक प्रश्न गूंज रहा है, मेरा उद्देश्य क्या है? हर बार यही प्रश्न दोहराएं और शांति से प्रतीक्षा करें। यह आप 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलें और एक प्रण लें, मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं बिताऊंगा। हर दिन, हर कार्य में अपने उद्देश्य के करीब जाऊंगा। प्रभु की प्रेरणा से, साधना की शक्ति से मैं उस राह पर चलूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। यदि आज की साधना ने आपके अंत मरण को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने भीतर उतरने दें और ऐसे ही प्रत्येक दिन की गहराई तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के साथ।